अनिल शुक्ला ने जनपद बाराबंकी से जानकारी देते हुए बताया, रामनगर कल ग्रीन हॉस्पिटल रामनगर में प्रसूता की मौत को लेकर के आज जब प्रसूता का शव गांव पहुंचा तो गांव में आशा संगिनी मीनाक्षी अवस्थी व उनके पति अनिरुद्ध अवस्थी के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। इसके चलते परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन करने का मन बनाया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए तथा मौके पर तहसीलदार रामनगर विपुल सिंह, क्षेत्राधिकारी फतेहपुर जगत कनौजिया, कोतवाल रामनगर अनिल पांडे, कोतवाल बदोसराय सहित एक पीएससी के जवानों ने गांव पहुंचकर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया तथा परिजनों को समझाने बुझाने में जुट गए। इसकी सूचना मिलते ही ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी, नन्मू शुक्ला सहित तमाम संभ्रांत लोगों के द्वारा परिजनों को समझा बुझाकर शव को अंतिम संस्कार करवाने के लिए राजी किया गया। मृतक के पिता व पति ने आशा संगिनी मीनाक्षी स्वास्थ्य व उनके पति अनिरुद्ध अवस्थी तथा ग्रीन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अंकित वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज के साथ ही ग्रीन हॉस्पिटल सील करवाने का प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर कोतवाल रामनगर ने तुरंत प्रार्थना पत्र को लेकर के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उक्त दोषियों के खिलाफ फिर कार्रवाई उचित करने का आश्वासन भी दिया गया है, तब जाकर के मामला शांत हुआ है। अब परिजन शव के अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी भी गांव में भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौजूद है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या नाम है आपका और क्या घटना घटी है, ये आप हमको बताइए। सर, मेरा नाम गौरीकांत मिश्रा है। मैं रजीनापुर बगुराहा का निवासी हूँ। हमारी लड़की के प्रसव वाला मामला था। आपकी लड़की का नाम क्या है? लक्ष्मी मिश्रा। लक्ष्मी मिश्रा जी, ठीक है। फिर CSC ले गई। कि कौन ले गया? मीनाक्षी अवस्थी। ये कौन है आपके गाँव की? आशा संगिनी। आशा संगिनी है। हाँ, क्या नाम बताया आपने? मीनाक्षी अवस्थी जी। फिर CSC से रेफर बनवा ले जी कागज। फिर जो है बाराबंकी ले गए एम्बुलेंस से। फिर वहाँ पर भी रेफर कागज इन्होंने बनवा लिया। फिर रामनगर लाई। रामनगर कहाँ लाई? रामनगर लाई। कितना पैसा नगद दिए वो? जी हाँ। तो जी तो कहाँ लेकर गए? ग्रीन सिटी, ग्रीन हॉस्पिटल। ग्रीन हॉस्पिटल ये कहाँ है? ये कटियारा के पास। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पर ऑपरेशन करवा दें। जी 25,000 रुपया मांगी तो उनका दिन गई। 11,000 रुपया उनका ऑनलाइन अपने लड़का से करवाए फोन पे। फिर हमने दामाद का अंतान का हिला इनके फिर दबाव बनाने लगी। 5,000 रुपया दियो तुरंत। किसने दबाव बनाया? अनिरुद्ध अवस्थी में। अनिरुद्ध अवस्थी कौन है? हाँ, वो मीनाक्षी आशा बहू के पति हैं। पति है। अच्छा, पति है जी। हाँ, तो इनसे दबाव बनाए। दबाव बनाने के बाद ही नहीं रही। कहना हम ATM से निकाल दे, 1 हफ्ता हमारे मरीज रही, हम दे जाए आराम से। घटना मेरी वाइफ हैं, जिनका जो है यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल आपकी पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी मिश्रा नाम है जी। और इनको ग्रीन हॉस्पिटल में जो है मेरे ससुर जो है, मेरी वाइफ जो है अपने मायके में रह रही थी और उनका डिलीवरी का समय था, जहाँ उनको डिलीवरी के समय आशा बहू जो है उनको लेकर गई है। आशा बहू का नाम क्या है? आशा संगिनी है कि आशा बहू है? आशा बहू है। आशा संगिनी है कि आशा बहू है? आशा बहू है का प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है इलाज के दौरान मेरी वाइफ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में? ग्रीन हॉस्पिटल कटियारा के पास है। ये रामनगर क्षेत्र के में है। जो तो आपकी पत्नी को प्रसव पीड़ा में कौन लेकर गया था? मीनाक्षी अवस्थी लेकर गई थी। ये कौन है? ये जो है आशा संगिनी है जी। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे जो है इनका ट्रीटमेंट के माध्यम से जो है इन्होंने हमारे पैकेज दिलवाया। कितने का पैकेज था? 25,000 रुपये का पैकेज था, जिनको 11,000 रुपये इनको रिसीव कराए गए आशा बहू को। और ये जो है उसके बाद उनके पति कह रहे वो कह रहे थे कि इनको और दे दो। और वो जो हॉस्पिटल ग्रीन हॉस्पिटल है। किसके पति? आशा बहू के। क्या नाम है उनका? उनका अनिरुद्ध अवस्थी नाम है। जी जी। फिर और जो है क्या कहते हैं, मेरी जब वाइफ वहाँ पे एडमिट थी, मेरी वाइफ की जब डिलीवरी हो गई शाम को 5:30 बजे, उसके बाद जब मेरी बिटिया जो है 5:30
5:30 बजे जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद जो है ये मतलब जो है सुबह ही मेरे साथ में कोई नहीं था, तो ये हमसे मांग और करने लगे कि हमें 5,000 रुपये और दे दो। और आशा इनको संघनी के पति नहीं, उस हॉस्पिटल का जो इंचार्ज थे, डॉक्टर जो बता रहे थे अपने आप तो जो को, अंकित वर्मा जी जी, उन्होंने जो है सुबह ही हमसे मांग रहे थे कि हमको 5,000 रुपये दे दो। तो मैंने कहा कि अभी पहले जो है मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट हो रहा है और मैं आपको पैसे दे दूंगा, मेरे घर के कोई सदस्य आ जाए तब मैं आपको दूंगा ATM से निकाल के। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, जो एक बिटिया हुई है और इससे पीछे मेरी 1.5 साल की बिटिया है। ये दोनों बिटिया लड़कियां हैं? लड़कियां हैं। तो आपने इसकी लिखित सूचना या FIR करवाई? हाँ, हमने जो है थाना प्रभारी को एक एप्लीकेशन इनको रिसीव कराई है यहाँ पे रजनापुर ग्राम में। ठीक, ओके, धन्यवाद जी। प्रमुख जी, ये बताइए, जो ये घटना घटी है इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें पूरी कार्रवाई होगी। और इनकी बेटी है, इनको की बेटी है और अकेली लड़की थी। एक हॉस्पिटल है ग्रीन हॉस्पिटल करके कटियारा गांव में है जी। तो हमें जानकारी मिली, तो हमने सेमो साहब को तत्काल फ़ोन किया, अपने CSC डॉक्टर को फ़ोन किया और तहसीलदार साहब चूँकि मौके पर आ गए। ये लोग धरना प्रदर्शन करना चाहते थे जी। हमने कहा नहीं, पहले प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी बात बताइए, ठीक है। तो धरना प्रदर्शन स्थगित हो गया। तहसीलदार साहब मौके पर आ गए, इंस्पेक्टर साहब भी आ गए मौके पर। बड़ी सूझबूझ से सब मामला मैनेज हो गया और अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो परिजन आरोप लगा रहे हैं आशा संघनी के ऊपर, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, उनके खिलाफ भी कार्य होने चाहिए। हमने CSC से डॉक्टर से बताया है, सेमो से बताया है। भाई कोई भी आशा बहू है तो उसको उसका ये है कि अगर हॉस्पिटल में उसका जवाब हो गया, रेफर किया गया, तो उसको सरकारी में ले जाना चाहिए। अपनी मनमानी तरीके से नहीं ले जाना चाहिए कि नहीं इस हॉस्पिटल में चलो, उस हॉस्पिटल को तो जांच का विषय है, जांच होगा और वो कार्रवाई निश्चित होगी। क्योंकि सेमो साहब की भी जानकारी पूरी तरीके से है और यह तो निश्चित है कि ये इसमें कमियां तो है। अभी मानक के हिसाब से कोई भी वहाँ नहीं होगा, मानक है ही नहीं। हो सकता है इनका रजिस्ट्रेशन भी न हो। और जो डॉक्टर लोग हैं वो डॉक्टर मौके पर सीनियर डॉक्टर नहीं थे, कोई ऐसे डॉक्टर ही थे। 2-2.5 घंटा ऑपरेशन में लगा ही। अब बच्चा ऑपरेशन में ज़्यादा आधा घंटा 30 मिनट लगता है और 2-2-2.5 घंटा है। बेहोशी वाले डॉक्टर नहीं थे। तो कार्रवाई निश्चित है। धरना प्रदर्शन स्थगित है। तहसीलदार साहब के आने पर सारा मामला मैनेज हो गया है। सारी चीज़ हमारा प्रशासनिक तहसीलदार साहब सबकी सहानुभूति इनके साथ है पूरी तरह से। मगर कुछ नियम कानून है, कार्रवाई होगी। अब सब जांच करने के बाद पूरी निश्चित कार्रवाई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन को और सेमो साहब से चूंकि पूरी लगातार हमारी बात हो रही है।